कोई कुछ भी कहे, मैं भी बाबा का आलोचक हूं, लेकिन बाबा ने पूरी दुनिया में और देश के भीतर योग शब्द और आयुर्वेद शब्द की जितनी मार्केटिंग की है, उसके लिए हमको बाबा का धन्यवाद अदा करना चाहिए। दुनिया में योग और आयुर्वेद करने की एक पद्धति शुरू हुई, लोग मानने लग गए, लेकिन योग के नाम पे जो बाबा भोग कर रहा है, आयुर्वेद के नाम पे जो बाबा मूर्ख बना के तिजोरियां भर रहा है, वो सरासर गलत है। अमित जोशी, पहले आप हिंदू मुसलमान करते हैं और उसके बाद अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये अब हिंदू और ईसाई करवाना चाहते हैं। अरे गजब हो गया भाई। अरे आप लाला हो तो कहो तो लाला है। मैं बनिया अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, मैं अपना चैनल चलाता हूं, मैं पत्रकार भी हूं। कोई मुझे बोले लाला अतुल अग्रवाल तो मुझे डर किस बात का, मुझे चिढ़ किस बात की? अरे मैं वो काम कर रहा हूं। आप भी लाला रामदेव है, नाम बदलिए अपना। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, आप टीवी में प्रचार चलाते हैं, उपचार भी उपकार भी। काहे का उपकार कर रहा है फर्जी आदमी? काहे का उपकार? मोटा पैसा ले रहा है, उपकार किस बात का? कोई प्रसाद बांट रहा है क्या दवाई के नाम पे जो उपकार कर रहा है? सनातन सभ्यता को मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे ढोंगी रामदेव और बालकृष्ण जैसों का मैं मुखर विरोधी हूं और रहूंगा। बार बार जब मैं फेसबुक में लिखता हूं तो ये बाबा के चेले जो बाबा के साथ चिपक के फोटो खिंचाते हैं, वो लिख देते हैं कि अरे तुमने क्या किया, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तुम फलाने हो कि नहीं हो। अरे भैया, मैं पढ़ा लिखा हूं या गंवार हूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस आदमी को आप डिफेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। वो आयुर्वेद के नाम पे और योग के नाम पे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो अपना मोटा माल बना रहा है। उपचार और उपकार और राष्ट्रवादी स्वदेशी के नाम पे वो बाबा ऐश कर रहा है और सरकारें आंख मूंदे बैठी हैं। डॉक्टर अजय खन्ना, ये मेरा स्पष्ट कहना है। आज हम चाहते हैं कि हम लोग जरा थोड़ा धीर गंभीर होकर बात करें, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा गैर राजनीतिक है। ये मुद्दा सामाजिक अपराध से जुड़ा हुआ है। ये एक आपराधिक मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा चोला ओढ़कर सरकार, संविधान, कानून, समाज और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने आपको और हमको बचाते हुए अपनी जान भी गंवा दी, शहीद हो गए डॉक्टर्स, हम उनका भी अपमान करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि किसी के बाप में दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाए? क्या सर हमारा इतना नैतिक पतन हो गया है? क्या लाला रामदेव पैसा कमाने में इतना नीचे गिर गए हैं? बालकृष्ण जो नेपाली नागरिक हैं, क्या वो भारत की धरती में बैठकर भारत की सरकार को चुनौती देंगे? सर कोरोनिल बना ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा कर रहा उसमें, और मंत्री को सामने खड़ा किया। केंद्र के 2 मंत्री सामने खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, नितिन गडकरी साहब थे। डब्ल्यूएचओ का नाम लिया, डब्ल्यूएचओ ने चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने कोई अप्रूवल नहीं दिया, फर्जी बात है ये। चलो डॉक्टर अजय खन्ना, आप आईएमए उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष हैं और आपको आज नहीं, आपको तो तब से बहुत पहले से रिएक्ट करना चाहिए था जब ये बाबा फर्जीवाड़ा कर रहा था। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि योग और आयुर्वेद ये हम सनातनी सभ्यता को मानने वालों का गौरव है। मैं योग और आयुर्वेद दोनों के सामने प्रणाम की मुद्रा में नतमस्तक होते हुए सम्मान करता हूं अपने ऋषि मुनियों का। मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूं, कोई कुछ भी कहे, मैं भी बाबा का आलोचक हूं, लेकिन बाबा ने पूरी दुनिया में और देश के भीतर योग शब्द और आयुर्वेद शब्द की जितनी मार्केटिंग की है, उसके लिए हमको बाबा का धन्यवाद अदा करना चाहिए। दुनिया में योग और आयुर्वेद करने की एक पद्धति शुरू हुई, लोग मानने लग गए, लेकिन योग के नाम पे जो बाबा भोग कर रहा है, आयुर्वेद के नाम पे जो बाबा मूर्ख बना के तिजोरियां भर रहा है, वो सरासर गलत है। और शादाब शम्स, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। शादाब भाई, मेरा एक निवेदन है, मैंने आज शुरू में कहा कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि जब कोरोना के इस महामारी के दौर में गांव में, छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर, छोटे छोटे गांव में, पंचायतों में, जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं हम लोग, वो जब लोगों की जान बचा रहे हैं, जिनके पास डिग्री है, वो यूनानी कोई डिग्री डिप्लोमा लेके बैठा है, कोई वो आयुर्वेदिक दवाई लेकर डिप्लोमा लेके बैठा है, इस बाबा के पास तो कुछ ही नहीं है, तब भी लोगों को मूर्ख बना रहा है। आप झोला छाप के खिलाफ तो कार्रवाई करने की बात करते हैं, ये बाबा खुलेआम आग के नीचे बैठ के ये तमाशा कर रहा है, इसकी गिरफ्तारी की बात कोई नहीं करता, और आप सरकार में, इसलिए सवाल आपसे ज्यादा है।
देखिए अतुल भाई, पहले तो मैं आपके विरोध को, शादाब भाई मूल बात, शादाब भाई दिक्कत ये ना, शादाब भाई आप बाबा रामदेव का काम आसान कर रहे हैं, दिक्कत ये है। आप बाबा रामदेव काम आसान यूं करके कर रहे हैं कि कुछ लोग योग का, आयुर्वेद का, संत समाज का विरोध करते हैं। सर ये जितने लोग बैठे हैं, हम चारों लोग इंक्लूडिंग यू पांचों लोग, कोई एक आदमी ने अभी संत समाज के खिलाफ या सनातनता के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है सर। अब कहा था आप नाम ले कोट करिए, मैंने तभी तारीफ की। लेकिन सर आप भी तो भरोसा दिलाइए कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरकार आपकी है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल गलत लोगों के खिलाफ जो गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सीधा बोलिए बाबा रामदेव गलत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा बयान दे रहा है बाबा कि किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं जो भी क्यों बोले बाबा रामदेव ने गलत किया। मैं जोबी को तो पूरा लेना पड़ेगा ना, मैं बता, इसीलिए तो जोबी कहा। जोबी में वो लोग भी आते हैं जब गुमराह करने की बात होती है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस वैक्सीन का टीका नहीं लगाऊंगा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ वहां जाने। शादाब भाई ऐसा मत करो प्लीज। उन्होंने कहा जनता को गुमराह करने के लिए। शादाब भाई मैं उत्तराखंड का डिबेट लेकर आया, अब आप यहाँ वहां भागोगे तो कैसे काम चलेगा? आप सीधा बोलो बाबा रामदेव ने गलत किया कि नहीं किया। नहीं कहेंगे, जो आप सही कहेंगे मैंने सुना, लेकिन जो मैं सही कहूंगा आपको भी सुनना पड़ेगा ना। अरे तो भाई आप उत्तराखंड पे महदूद रहिए ना। नहीं होगा, आपका बेटा हुआ तो सही और मेरा बेटा हुआ तो गलत, ये नहीं। अगर गलत है तो मेरा बेटा भी अगर गलत होगा तो वो भी गलत होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने जो कहा वो गलत कहा कि सही कहा। तो इसे पूरी आगे तक ईमान